देखो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिज्म। ऑल द मटेरियल्स which attract Fe, Ni, Co as well as their mixed metals are called magnets, and this property is known as magnetism. ये जो पदार्थ होते हैं जो ऐसा गुण दिखाते हैं मैग्नेट है, और उनकी इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। और आपको ये भी पता है विनय मिश्रा कि देयर आर सो मेनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म आल्सो। मैग्नेटिज्म को कुछ और भी वर्च्यूज होते हैं। व्हाट्स आर दे? फर्स्टली, ड्यू टू मैग्नेटिज्म व्हेन एनी magnet hanged freely, it always stayed in north-south direction. There will be no existence of any type of magnet having single pole. Okay? If two magnets are come to each other while their singular poles are in front to each other, then they shows repulsion. Means there will be repulsion in singular poles and there will be attraction in different poles, dissimilar poles. और एक प्रॉपर्टी बताए थे बेटा कि when any material is placed in the contact of any magnet, then it become magnet, it starts showing magnetism. समझ में आया बेटा? और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। तो हम लोग जो है ये जानते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या है। अब बेटा दुनिया का कोई भी मटेरियल अगर इस तरह की प्रॉपर्टी दिखाता है तो उसे मैग्नेट बोलते हैं, और उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है ऐसा समझते हैं। हमने कल बेटा बताया था कि एक लेसन हम नया स्टार्ट कर दिए हैं, मैग्नेटिज्म एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, या मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। लेकिन आपको बताया था बेटा कि कोरोना की वजह से मैग्नेटिक मटेरियल्स वाला पूरा का पूरा टॉपिक कट गया है, केवल और केवल अर्थ मैग्नेटिज्म ही हमारे जो है कोर्स में है। बल्कि हम कल जो है तमाम सिखाए थे आपको कि दुनिया का कोई भी मैटर हो, मिस्टर फैराडे ने बताया कि ईच टाइप ऑफ मटेरियल कंटेन्स मैग्नेटिज्म, मतलब दुनिया के सारे पदार्थ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रखते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं दुनिया के सारे पदार्थ। बट सम substance has it is in less amount, some substance has it is in greater amount, and some substance has it is in minus amount. याद आया? कल हमने आपको बताया था पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक तमाम दिखाया था कि जो है अगर कोई सॉलिनॉइड करंट कैरिंग हो उसमें अलग अलग मटेरियल की मेटल रखना शुरू किए हैं फैराडे, और तब जो मैग्नेटिज्म एक्सटर्नल बना हुआ है उसको देखा है उन्होंने, तो अलग अलग टाइप का था। कभी मैग्नेटिज्म बढ़ जाता था, कभी कम होता था, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो कल की क्लास में केवल पूरी की पूरी थ्योरी चली थी। तो इस तरह से जो है दुनिया के सारे मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे ऑल द मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये सब पूरा हम समझाए थे। भाई देवे हम लोगों को पढ़ना था अर्थ मैग्नेटिज्म, कल हम अर्थ मैग्नेटिज्म भी समझाए थे, और आपको इसी का टॉपिक आज लिखाना है। और बेटा ये जो टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म, इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, डिफाइन अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें डिफाइन करो, और 1-2 न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं। 7-8 न्यूमेरिकल है इस लेसन में मात्र। लेसन बहुत छोटा है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामेबल है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ये लेसन बहुत सीरियस पढ़ना है क्योंकि एकदम अच्छे से तैयार हो जाए कंठस्थ। तो हम आपको बताना चाहेंगे बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म। मेरी भाषा अंग्रेजी में ध्यान से सुनिएगा, जिसको जहां ना समझ में आए जान में पूछिएगा। देखिए, अर्थ शोज सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच इट इज क्लियर आइदर अर्थ इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट or it contains a huge magnet in it। समझ में आया?
नहीं समझ में आया। हमारी ये जो पृथ्वी है वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे गुण दिखाती है, ऐसे गुण प्रदर्शित करती है जिससे यह स्पष्ट होता है या प्रूफ होता है कि यह तो पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, या पृथ्वी के भीतर एक बड़े आकार का मैग्नेट रखा हुआ है। ये जो है अर्थ की कुछ प्रॉपर्टीज से प्रूव्ड होता है। और वो प्रॉपर्टीज क्या थी, कल हमने एक एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया था। जैसे बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इफ बी प्लेस्ड एनी रॉड, आयरन रॉड इन सम डेप्थ ऑफ अर्थ एज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फॉर सम टाइम। मतलब अगर हम किसी लोहे की राड को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करके जमीन के कुछ अंदर खुदाई करके इसको गाड़ दें, 2-3 मीटर नीचे जमीन में गाड़ दें। क्या गाड़ दे राज बेटा, कोई जो है एक आयरन राड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फिट करके इसको जमीन के अंदर गाड़ दें। और जब जो है आप इसको 10, 15, 20 दिन 2 महीने बाद निकालते हो तो इट स्टार्ट शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट बिकम मैग्नेट। ये मैग्नेट बन गई रहती है। मतलब कि अगर अब इसके पास लोहा आयरन लाओगे तो इसको अट्रैक्ट करेगी, अगर इसको रस्सी से बांध के लटका दोगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में झूलेगी। कहने का मतलब इट कंप्लीटली फाइनली बिकम मैग्नेट। ये मैग्नेट बन गई। कब बनी मैग्नेट, जब इसको जमीन में खुदाई करके हमने गाड़ दिया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर माइंड मेकअप करो कि कोई भी मटेरियल मैग्नेट तभी बन सकता है जबकि वो खुद मैग्नेट के कांटेक्ट में रहे। आपको जो है मैग्नेटिक की लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि जैसे कोई मैग्नेट है और इसके कांटेक्ट में अगर ब्लेड रख दे तो ब्लेड जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है, मैग्नेट बन जाता है। कोई दूसरा ब्लेड लाओगे पहले ब्लेड के पास तो पहला वाला ब्लेड दूसरे ब्लेड को चिपका लेगा, ऐसे ब्लेड की लाइन बन सकती है। तो ये ब्लेड मैग्नेट के कांटेक्ट में था तभी तो मैग्नेट बना। इंडक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं इसको कि अगर कोई मटेरियल इज इन द कांटेक्ट ऑफ एनी मैग्नेट देन इट स्टार्ट शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ हमारी रॉड अर्थ के कांटेक्ट में थी और मैग्नेटिक दिखाने लगी कि नहीं, तो इसका मतलब निश्चित तौर पे ये जो है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी या मैग्नेट के संपर्क में रही है। इससे ये प्रूफ होता है कि आइदर अर्थ इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट और इट कंटेन्स ह्यूज मैग्नेट इन इट। तो इससे साफ होता है कि या तो अर्थ खुद एक मैग्नेट है या अर्थ के भीतर कोई भारी भरकम मैग्नेट रखा हुआ है जिससे जो मैग्नेटिज्म बन रहा है उसी की वजह से जो रॉड रखी गई थी वो ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रही है। और भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा बेटा मैग्नेट क्या है, हम लोग जानते हैं मैग्नेट्स आर नॉट बट ओनली मैग्नेटाइट ओर ऑफ द आयरन। मैग्नेट केवल और केवल मैग्नेटाइट ओर Fe2O3 होती है। यही तो क्लियर हुआ है प्रज्ञान से। तो अब आप जानते हो कि जो अर्थ है, अर्थ में जमीन में हम लोग सुने भी हैं जगह जगह माइंस होती हैं। क्या माइंस मतलब खान, खदान। हाँ वेरी गुड, खदान। तो जो खदान होती है उसमें कहीं कोयला निकलता है, कहीं लोहा मिलता है, कहीं एल्युमिनियम, कहीं जस्ता, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों की खदान होती है। तो हमारी अर्थ में कहीं लोहे की भी तो खान है, और जब जहाँ लोहा खदान से निकाला जाता होगा वहाँ तो अरबों खरबों टन लोहे का स्टोरेज होगा, भंडार होगा। और लोहा जो जमीन के भीतर है वो ओर के फार में ही तो होगा। तो वहाँ हेमेटाइट मैग्नेटाइट बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में होंगे कि नहीं। तो इसका मतलब इन द स्टोमच ऑफ अर्थ देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ Fe2O3 and it is the reason it has a magnetic field by which earth shows magnetism। तो भाई हमारे जब अर्थ के भीतर कोई भारी भरकम रखा हुआ है, कोई जो है फेरिक ऑक्साइड, ये मैग्नेटाइट जो है लोहे का, आयरन का ऑक्साइड, तो इसका मतलब जो है अर्थ के भीतर बहुत बड़ा सा चुंबक रखा है और उसकी वजह से उसका मैग्नेटिज्म बना है और उस वजह से अर्थ जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा रही है। तो दो वजह हो जाए अर्थ मैग्नेटिज्म की, दो बातों से प्रूफ हो रहा है कि अर्थ कंटेन्स मैग्नेटिज्म, है ना बेटा। तीसरी बात कि अर्थ के नीचे जो मेटल्स होती हैं वो मेल्टिंग स्टेट में होती हैं। अर्थ में जो है मेटल्स पिघली हुई अवस्था में
आयनिक स्टेज में कैटायन एनायंस के रूप में जो है मेटल्स और तमाम ऑक्साइड और तमाम जो है और कंपाउंड्स होते हैं अर्थ के भीतर। तो जब ये आयनिक स्टेट में है, मींस देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन बिलो द अर्थ। अर्थ के भीतर बहुत सारा चार्ज आयनिक के रूप में फ्लो हो रहा है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू मिस्टर अरस्टेड बताया कि जहां चार्ज फ्लो हो या करंट फ्लो हो वहां चारों तरफ क्या बन जाता है? तो इसका मतलब अर्थ का मैग्नेटिज्म है इस वजह से। और बेटा अर्थ में जाग्राफिकल और केमिकल रिएक्शंस के कारण भी कुछ करंट अर्थ के भीतर फ्लो करती रहती हैं। भौगोलिक और रासायनिक परिवर्तन होता है तो अर्थ की काफी परतों के नीचे करंट फ्लो होती रहती है, जिससे जो है मैग्नेटिज्म बनता है, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, भूकंप वगैरह आते हैं। तो इस वजह से भी अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात साफ समझ में आती है। और बेटा अगर कोई मैग्नेट को इफ बी प्लेस्ड एनी मैग्नेट फ्रीली हैंग्ड इन द कांटेक्ट ऑफ अर्थ, अगर अर्थ के सापेक्ष कोई मैग्नेट को हम फ्रीली हैंग करें, इट ऑलवेज स्टेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? साइंटिस्टों ने लॉजिक दिया कि भाई अगर हमारी ये अर्थ है, क्या है और ये अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ। अगर अभी अर्थ के भीतर एक बड़ा सा ह्यूज मैग्नेट रख दिया जाए, इफ वी प्लेस्ड अ ह्यूज मैग्नेट इन द बिलो अर्थ में, और ऐसे रखें कि उसका जो साउथ एंड हो, यस एंड, वो नॉर्थ डायरेक्शन में, और यन एंड उसका जो है साउथ डायरेक्शन में। अगर अभी हम अर्थ के भीतर एक बड़ा सा मैग्नेट रख दे जिसका यस और यन जो डायरेक्शंस होती है या नॉरियस उसके अपोजिट में हो, तो इधर यस एंड है और इधर। अब अगर आप इसके सामने कोई मैग्नेट छोटा सा लाओ, तो यहां तो भारी भार का मैग्नेटिक में बना हुआ है। आप जानते हो कि देयर विल बी अट्रैक्शन इन डिफरेंट पोल्स। तो जब हम मैग्नेट यहां रखेंगे कोई, तो इधर यस पोल है, ये किस पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? यन पोल को। तो हमारा जो मैग्नेट इसके सामने हम लटकाएंगे अर्थ के सामने, उसका खर्च से नॉर्थ पोल उधर आ जाएगा और साउथ पोल किधर आ जाएगा? तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटक गया कि नहीं? तो साइंटिस्टों ने बताया कि व्हेन एनी मैग्नेट इज हैंग्ड इन द कांटेक्ट ऑफ अर्थ देन इट ऑलवेज स्टेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा चुंबक जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। इट इज पॉसिबल, यह संभव हुआ है व्हेन देयर विल बी अ ह्यूज टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इन द अर्थ हुज साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्ट पोल्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, तभी ऐसा हुआ होगा। इसी वजह से ये भी प्रॉपर्टी शो करती है कि अर्थ जो है कोई एक मैग्नेट है या अर्थ के भीतर कोई एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला फील्ड है। ठीक है ना बेटा? और भी बताए थे, याद करो। ये जो 4-5 कहानियां, इससे स्पष्ट हो रहा है कि अर्थ का अपना मैग्नेटिज्म होता है, अर्थ इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट। एक और बात बताए थे, नहीं याद है? अगर हम अभी जो है लैब में किसी मैग्नेट की जो है मैग्नेटिक फोर्स लाइन बनाते हैं, तो वहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। अब आप बताओ कि जो आपने मैग्नेट रखा है उसकी जो है मैग्नेटिक फोर्स लाइन बना रहे हो, ड्रा कर रहे हो, न्यूट्रल पॉइंट कैसे मिला? न्यूट्रल पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। और इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे हो सकता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब इसको अपने सेम अमाउंट वाला बट अपोजिट डायरेक्शन का कोई मैग्नेटिक फील्ड मिला होगा, तभी तो जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड रिजल्टेंट के रूप में जीरो हुआ होगा। इसका मतलब वहां पर अर्थ का मैग्नेटिज्म काम कर रहा था, जिससे इस मैग्नेट के न्यूट्रल पॉइंट की गेनिंग हुई। समझ आया बेटा? तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच शोज आइदर अर्थ इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट और अर्थ कंटेन्स अ ह्यूज मैग्नेट इन इट। एक और बताए थे कि हम लोग देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा पढ़ते हैं कि अर्थ इज अ ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ के पास बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। जोड़ देते हैं तो अर्थिंग इलेक्ट्रॉन आने जाने लगते हैं, नहीं। If Earth contains a huge amount of electron, means it contains huge amount of charge,
एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज इट हैज अ मैग्नेटिज्म। समझ आया बेटा? तो ये सारी बातें जो है प्रूव करती हैं कि अर्थ जो है एक मैग्नेट है या अर्थ के भीतर खुद का मैग्नेटिज्म बनता है। और अब हम लोग बच्चों अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें प्रूव करती हैं कि हमारी पृथ्वी एक प्रकार का चुंबक है या पृथ्वी के भीतर एक प्रकार का चुंबकत्व है। अर्थ चुंबकत्व माने मैग्नेटिज्म, तो अर्थ के भीतर जो है बहुत हाई अमाउंट का मैग्नेटिज्म है। ये सारी बातें यही प्रूव करती हैं। अब बच्चों अर्थ की फिगर याद करो कैसे होती है। तो यहां ध्यान दीजिए जरा, अर्थ का स्ट्रक्चर याद करिए। अर्थ कुछ ऐसे ही होती है। ए बेटा ध्यान से देखो, लेसन खत्म होने वाला है, लेसन फिनिश होने वाला है। कल भी बेटा इसको बहुत मस्त समझाए थे, कल के वीडियो देख लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो रिवाइज किए जानवी बेटा। अर्थ आपने देखा कुछ ऐसे एलिप्टिकल शेप में होती है। किस शेप में बेटा? एलिप्टिकल समझते हो? एलिप्स, हाँ वही। अर्थ इज इन द शेप ऑफ एलिप्टिकल मींस अंडाकार, एग के शेप से। अच्छा अब यहां पर देखो, इधर इसका जो है क्या होता है प्रज्ञात? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल होता है और इधर इसका साउथ पोल। ये लाइन प्रज्ञान क्या दिखा रही है? इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस, भौगोलिक अक्ष। इधर यन है, इधर यस है। ठीक है बेटा, अर्थ दिखी सबको? तो इट इज द शेप ऑफ अर्थ। ध्यान से देखना, अर्थ हमारी जो है का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाया। ऊपर की ओर नॉर्थ है, नीचे की ओर साउथ है, और जो है इसका ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये भौगोलिक अक्ष। अब बेटा हम ये जान रहे हैं कि इसके भीतर मैग्नेटिज्म है, तो उसके पोल्स होंगे। मैग्नेट अगर इसके भीतर है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता लगाया गया। इफ बी टेक अ कंपास निडिल, क्या ले बेटा? कंपास निडिल जान रहे हो, छोटी सी जो है कंपास निडिल में पत्ती लगी रहती है जो डिफ्लेक्शन दिखाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रुकती। गुड, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रुकती है। तो इफ बी टेक अ कंपास निडिल और उसको लेकर इफ बी रिवॉल्व या इफ बी टेक वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ का फाइनली एक चक्कर लगाए तो दो ऐसे प्लेस मिलेंगे। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इफ बी रिवॉल्व, इफ बी टेक वन रिवॉल्यूशन ऑफ दिस अर्थ विद अ कंपास निडल, चुंबकीय सुई के साथ पृथ्वी का एक पूरा फाइनल चक्कर लगाएं तो एट टू प्लेसेस, वो हमारी जो कंपास निडल है वो ऐसे लिए रहे हम कि उसकी निडल फ्रीली डिफ्लेक्ट हो सके हर डायरेक्शन में। If the needle can move, can shows deflection in each direction easily, वो easily हर डायरेक्शन में अगर मूव कर सकती हो, ऐसे ही हम कंपास निडल लिए हो। ठीक है, और उसको लेकर अगर हम अर्थ का कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाते हैं तो एट टू प्लेसेस बी फाउंड दिस निडल बिकम परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। माने अगर हम निडल लेके ऐसे चक्कर लगा रहे पृथ्वी का एक पूरा राउंड, तो कोई दो जगह ऐसे मिलेंगे जहां निडल डिफ्लेक्शन दिखाएगी बट इट बिकम कंप्लीटली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस के कैसे हो जाएगी? एंड दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड,
पोल्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। और यहां पर एक और खासियत है, दिस नीडल बिकम परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ एट टू प्लेसेस ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अ प्लेस वेयर नीडल्स नॉर्थ पोल इज टूवर्ड्स द अर्थ। किसी एक ऐसी जगह पर इस नीडल का नॉर्थ वाला पोल किसकी ओर रहेगा? पृथ्वी की ओर। और किसी ऐसी जगह पर इस नीडल का साउथ वाला पोल पृथ्वी की ओर होगा। जिधर इसका नॉर्थ पोल अर्थ की ओर रहे वो प्लेस नॉर्थ पोल होगा अर्थ मैग्नेटिज्म का। और इस नीडल का जिधर साउथ पोल रहे वो प्लेस जो है साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म रहेगा। तो हम देखते हैं कि जैसे एक जगह यहाँ रहती है, यहाँ पर नीडल परपेंडिकुलर रुकती है और इस जो है जगह पर नीडल का साउथ पोल अर्थ की ओर होता है। मानिए हमारे अर्थ मैग्नेटिज्म का साउथ पोल है और यहाँ एक जगह ऐसे रहती है जहाँ जो है नीडल परपेंडिकुलर रुकती है, लेकिन यहाँ जो है नीडल का यन वाला एंड टूवर्ड्स द अर्थ रहता है। और इस तरह से these प्लेसेस बिकम नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म। ये अर्थ मैग्नेटिज्म के नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। इट इज साउथ पोल। साउथ पोल मीन्स वेयर नीडल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ बट इट्स साउथ पोल इज टूवर्ड्स द अर्थ, दैट इज साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। और it is north pole of our magnetism similarly, and a line which joins these two poles is called magnetic axis. Magnetic axis of the earth। क्या बोला जाता है बेटा इसको? और ये क्या है? Geographical axis of the earth। इधर तो अब यहां पर देखो बेटा, अगर अभी इफ वी ड्रा अ वॉल, अगर हम इस मैग्नेटिक एक्सिस पर एक दीवार खड़ी कर दे ऐसे ऐसे, दीवार खड़ी करने का मतलब साइंस की भाषा में बोले कि वर्टिकल प्लेन अलोंग मैग्नेटिक एक्सिस, इसके जो है अलोंग कोई एक वर्टिकल प्लेन हो, ऐसे प्लेन, उसको हम बेटा बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं बेटा? अभी तो मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब बेटा वर्टिकल प्लेन अलोंग अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अ वर्टिकल प्लेन अलोंग अर्थ ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो देयर आर टू मेरिडियंस। कितने मेरिडियंस हुए बेटा? कौन कौन? एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन माने एक ऐसा प्लेन जो कि जो है ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलावा हो, और एक ऐसा प्लेन जो कि जो है अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस के अलावा हो। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जो है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब बेटा यहाँ पढ़ा जाता है कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के कंपोनेंट क्या है? देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। लास्ट हेडिंग है, अर्थ मैग्नेटिज्म के कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा? 3। डिक्लाइन एंगल, एंगल ऑफ डिप और बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अब देखो जरा डिक्लाइन एंगल क्या है, एकदम 1 मिनट में डेफिनेशन बताएंगे। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल, डिक्लाइन एंगल। अब बताओ क्या बताए हम? सीधा सीधा ये एंगल, नहीं समझे? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के मिडिल का एंगल डिक्लाइन एंगल कहलाता है एंड इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। समझ में आया बेटा? दूसरा क्या है? एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है? जो हमारी कंपास नीडल है जो कि जो है फ्रीली मूव करने के लिए, मूविंग करने के लिए, डिफ्लेक्शन शो करने के लिए फ्री हो,
अगर जैसे वो किसी भी प्लेस पे, अर्थ के किसी प्लेस पे ऐसे मूव की हो, उसके मैग्नेटिक एक्सिस और अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस के साथ का एंगल ऑफ डिप कहलाता है। नहीं समझे बेटा? इफ एनी कंपास निडल इज इन सच अ फॉर्म in which it can move, it can shows its deflection in all direction freely। अगर कोई नीडल ऐसी हो जानवी बेटा जो अपने जो है डिफ्लेक्शन को हर डायरेक्शन में इजीली दिखा सकती हो, तो इस किसी भी प्लेस पर, एट एनी प्लेस, एंगल बिटवीन इट्स मैग्नेटिक एक्सिस विद अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। अभी नहीं समझ में आया, अभी समझा देता हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर साउथ पोल पर हो तो जो है निडल कैसे है? निडल इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, तो यहां ऐसे है निडल। निडल का मैग्नेटिक एक्सिस ये है, अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल 90 है। यही है एंगल ऑफ डिप, माने पोल्स पर एंगल ऑफ डिप 90 होता है। तो अब समझ में आ गया एंगल बेटा? एंगल ऑफ डिप मतलब एन एंगल इन बिटवीन, या एन एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एनी निडल, कंपास निडल विद अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस। जो कंपास निडल है जो मूव कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में, उसके मैग्नेटिक एक्सिस और अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का कोण, ठीक, एंगल ऑफ डिप होता है। यहां देखो पोल्स पर ये जो है कितने होगा? 90 होगा ना, यहां पर भी वहां पर भी। और बेटा टू ऐसे प्लेस भी होते हैं निडल का जब हम रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, जहां पर कंपास निडल बिकम हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और उन दोनों प्लेसों को ज्वाइन करने वाली लाइन न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ठीक है, जहां दो जगह वो पैरेलल ऐसे के बजाय ऐसे हो जाती है पैरेलल। और कितने कंपोनेंट बताए बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म के? पहला क्या बता दिए? डिक्लाइन एंगल, मतलब एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। दूसरा क्या बताया बेटा? एंगल ऑफ डिप, एन एंगल सस्टेन्ड बाय एनी निडल ऑफ कंपास मैग्नेट विद अर्थ मैग्नेटिज्म। कंपास निडल की मैग्नेटिक एक्सिस और अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस के साथ बना एंगल एंगल ऑफ डिप होता है। ठीक है, अभी लिखा है एंगल ऑफ डिप में। तीसरा कंपोनेंट, तीसरा बताया बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो इफ इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय लेटर, इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय लेटर बी, और इफ बीई दिखा रहा है तो ये क्या है? अर्थ मैग्नेटिज्म, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। इट हैज टू कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इज बीई साइन थीटा, ये भी जानते हो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बीई cos थीटा। दोनों में रिलेशन क्या होगा? v स्क्वायर और h स्क्वायर अगर ऐड करो तो ये बीई स्क्वायर आ जाएगा, तो बी इक्वल, दोनों डिवाइड कर दो, v अपॉन h इक्वल tan थीटा। समझ आया? तो इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं था? समझ आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? लास्ट वाला, तो हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे। एविडेंसेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। नंबर 1, if we suspend a magnetic needle, if we suspend a magnetic needle near the earth surface, near the earth surface such that it is free to rotate, such that it is free to rotate, such that it is free to rotate, then the needle always stays, then the needle always stays
इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। शार्ट में लिखा है जानवी बेटा, जान रहे हो कैसे समझाए थे? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर कोई मैग्नेट रुकता है तो किस लिए ऐसा रुकता है ये बता ही दिए थे लिखाते समय शार्ट पे। हाँ, इट इज सेड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट shows either earth is a magnet, either earth is a magnet or it has magnetism. Number 2, when a small iron rod, when a small iron rod when a small iron rod is buried inside the earth, is buried, B-U-R-I-E-D, buried inside the earth, in north-south direction, in a north-south direction, north-south direction, then it become magnet after some time. This is possible only if earth is a strong magnet. Earth is a strong magnet. अरे 60 में लिखा दे रहे हो। नंबर 3, when magnetic force line of any magnet, magnetic force line of any magnet magnetic force line of any magnet is drawn, then neutral point obtained, which shows Earth is a magnet. नंबर ही करके करो कैसे? हाँ, न्यू लाइन से या नए नंबर से जो भी हो। There is a huge stock of STOCK भंडार, huge stock of Fe2O3 in the earth, which create Earth's magnetism.
अर्थ मैग्नेटिज्म which creates अर्थ मैग्नेटिज्म। लिखा बेटा? हाँ, न्यू नंबर बेटा, जो जो समझाए बेटा वही लिखा है। बोले बच्चों, अर्थ कंटेन्स alloys, metals in ionic form with charges show earth magnetism। नो लाइस बेटा, मतलब नया नंबर। अर्थ कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स which causes earth magnetism, causes earth magnetism। हेडिंग डाल दो, अर्थ मैग्नेटिज्म। हेडिंग डालो बच्चों, अर्थ मैग्नेटिज्म आर OR टेरेस्ट्रायल मैग्नेटिज्म। टेरेस्ट्रायल मैग्नेटिज्म स्पेलिंग लिखो, TERESTRIAL, टेरेस्ट्रायल मैग्नेटिज्म। लिखा बेटा? अर्थ मूव्स through an axis passing through its center this axis is called geographical axis of earth, geographical axis of earth। axis of the earth which cut earth surface, which cut earth surface at north pole and south pole। लिखा बेटा? अर्थ मैग्नेटिज्म, हाँ हाँ, contain magnitude of 10 to the power minus 5 Tesla, contain magnitude of 10 की पावर minus 5 Tesla। and cross the center of earth
Earth magnetism has two poles, North Pole and South Pole. North Pole and South Pole. देखा? An axis joining the poles of Earth magnetism. It's called magnetic axis, which is at 11.5 degree, which is at 11.5 degree angle from geographical axis. Degree angle from geographical axis. New line say, when any compass needle is placed in such a form it can rotate easily in any direction, and if there will be one complete revolution of Earth with this needle, there will be one complete revolution of Earth with this needle, then at two places needle become perpendicular to the earth. Needle become perpendicular to the earth, where these places are called magnetic poles of earth magnetism. तुम चुप रहा करो, बीच में ना बोला करो. Are called magnetic poles of earth magnetism. Earth magnetism, where north end of needle is toward the earth,
अच्छा ठीक है, लिखा बेटा, आवाज नहीं। नॉर्थ एंड ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द अर्थ, दैट प्लेस इज नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। लिखे। सिमिलरली वेयर, अपने मन से लिख लो, वेयर साउथ पोल ऑफ द मिडिल is towards the earth, called south pole of the earth magnetism। लिखा बेटा? लेट हो रहा है क्या?